हेलो फ्रेंड। तो मैंने देखा कि एक भाई साहब वीडियो बनाए हैं जिसमें हनुमान जी को गलत सलत दिखाए हैं, ठीक है। और ये है आपका रामायण, ठीक है, रामचरितमानस। इसमें हम दिखाएंगे सुंदरकांड में आपको, ठीक है। ऐसे तो मेरे बाबा पढ़ते थे, लेकिन हम ये बक्सा में से निकाले अभी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुराना है, ठीक है, बहुत पुराना है। आजकल ये बहुत ज़्यादा बकचोदिया चल रहा है, ठीक है, इसको खो रहा हूँ, बहुत पुराना है, ठीक है। इसमें भी लिखा होगा, लेकिन किस सेंस में लिखा हुआ है वो भी लिखा होगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं सीधा सुंदरकांड, ठीक है। और ये देख सकते हैं बहुत से ही फट फूट गया है। इसको उठा कर एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। ये बहुत पुराना है, ठीक है, बहुत पुराना। फोटो मैं एक साइड लगा दूंगा, वो फोटो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, फोटो भी आप लोग देख लीजिएगा। अब सुंदरकांड का हमने निकाल लिया है, ठीक है, सुंदरकांड का। और जो उन भाई साहब ने बोला था वो मिल गया है। देखिए भाई साहब ने वीडियो, भाई साहब का यही था, ठीक है। मेन जो हेडिंग पॉइंट बोले थे यही बोले थे, कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब विधि हीना। उसके बाद अगला है, प्रातः ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। इसके मतलब हनुमान जी अर्थ बताते हैं नीचे। कहो मैं कौन सा बड़ा कुलीना हूँ, ठीक है। कहो मैं कौन सा बड़ा कुलीना हूँ, मैं तो एक वानर, चंचल वानर हूँ और सभी प्रकार से नीच हूँ। प्रातः समय जो हमारा नाम ले, वो नाम लेने से भोजन नहीं मिलता है, ठीक है। हनुमान जी का नाम लेने से भोजन भी नहीं मिल पाता है। वो क्यों बोलते हैं, अब पीछे पलट के एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये अगला हेडिंग ये था जो आपको दिखाई दे रहा है, अगला हेडिंग ये था। अब पीछे पलट कर आपको यही सुना रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्यों बोला था ये बात, ठीक है। ये बात उस समय उन्होंने बोला था जब वो लंका में हनुमान जी गए थे और भविष्ण जी के पास उतरे थे, ठीक है। भविष्ण जी के पास उतरे थे जब विष्णु जी का शंख और सुदर्शन चक्र जब उनके चित्र मिला था भविष्ण जी के द्वारी पर, तब उन्होंने भविष्ण जी के द्वार पर रुके थे। उसके बाद का ये कहानी होता है। देखिए मैं सुनाता हूँ। सुनहु पवन सुत रही हमारी, सुनहु पवन सुत अरजी हमारी, मतलब कि जब भविष्ण जी कह रहे हैं, भविष्ण जी के पास हनुमान जी पहुंचते हैं तो भविष्ण जी कहते हैं सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, माने रहनी सुनो हमारा कि रहनी कैसा होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, कहीं कहीं मैं नया नया हूं तो बोलने में लफ्ज भी हल्का फल्का मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि पहली बार मैं पढ़ रहा हूं भाई, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जीभ दसही मुंह जीभ भी सारी, ठीक है। मतलब कि कहने का अर्थ है कि जैसे दांतों के बीच जीवा रहती है, उसी प्रकार लंका में हम रहते हैं, विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी से, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जीभ दस हीन मुंह जीभ बिचारी, तात कहूँ मोहि जानी अनाथा, मतलब अनाथ अपने आप को जानते हैं। करही कृपा भानुकुल नाथा, करही कृपा भानुकुल नाथा। अब अर्थ मैं आपको बढ़िया से समझा दूंगा। विभीषण जी ने बोला, सुनो हनुमान जी, हमारा रहना इस लंकापुरी में ऐसा ही है जैसे दांतों के बीच में जीभा रहती है, ठीक है। बड़ो विचार से हमको यहाँ पर रहना पड़ता है। हे प्यारे हनुमान जी, कभी कभी मुझको अनाथ जानकर श्री राम जी से अपने चरण कमलों में कृपा प्रदान करने की अवसर दें, ठीक है। मतलब है श्री राम जी से मिलने का। फिर आगे भी विभीषण जी बोलते हैं, तामस तनु कछु साधन नाही, तामस कछु कुछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, श्रमोही भरो भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। मतलब हरि की कृपा के बगैर शांति नहीं मिलता है, विभीषण जी कहते हैं। अब इसका अर्थ समझाते हैं आपको। विभीषण जी कहते हैं, हे हनुमान जी, मेरा तामसी शरीर है राक्षसों वाला, हे हनुमान जी मेरा तामसी शरीर है राक्षसों वाला, कृपा कुछ साधन होता नहीं है, मतलब कुछ साधन होता नहीं है। और मन में रामचंद्र जी के चरण कमलों में भी विशेष प्रतिमा हमें नहीं लगता है कि राम जी हमको अपने अंदर दिल में रखते भी होंगे, क्योंकि हम तो एक राक्षस कुल के हैं, विभीषण जी बोलते हैं, ठीक है। हे हे हनुमान जी, जब मुझको भरोसा हुआ, क्योंकि अब विभीषण जी को भरोसा होते जाता है हनुमान जी पर, ठीक है। हरि की कृपा के बिना शांत नहीं मिलता है मन, ठीक है। जो रघुवीर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सारा कुछ तोड़ तोड़ के बताऊंगा, 10 मिनट का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, ठीक है। अब आगे जो हेडिंग होता है, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दुरस हठि दिन्हा, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। जब हनुमान जी बोलते हैं
जो रघुबीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरसु हठि दिन्ना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। ठीक है, जो रघुवीर श्री राम जी है उन्होंने कृपा की है। मतलब अब आगे आपको समझाते हैं, कहने का अर्थ मिला जुला के ये हुआ हनुमान जी के। अब इसके बाद जो हेडिंग पॉइंट आता है यही आता है, कहूँ कवन परम कुलीना। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी का, कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब विधि हीना, प्रातः ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि मिले ना हरा। मतलब हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी से, मैं तो एक चंचल बानर हूँ, ठीक है, जो कि एक नीच कुल का हूँ, ठीक है, एक नीच कुल का हूँ। फिर भी हनुमान जी बोलते हैं कि फिर भी हम इतने नीच होने के बाद भी मैं कौन सा 30 मार खान, मैं कौन सा बड़ा बलवान हूँ, फिर भी श्री रामचंद्र जी का कृपा ऐसा है कि हम जैसे लोगों को शरण दिया है जो सब प्रकार से नीच है, फिर भी आप विभीषण जी आप ऊंचे कुल के हैं और एक राक्षस में उत्पन्न लिए हैं, तो आपको तो शरण देंगे। विभीषण जी से कहते हैं हनुमान जी इस सेंस में। अब इसी को लोग विवाद में ले रहा है कि हनुमान जी अपने आप को नीच बताते हैं। भाई हम पढ़ रहे हैं, मान के चलो खान सर के हम चलाएं, ठीक है, खान सर के से पढ़ते हैं, उसी का सेंस में लेकर आपको बताते हैं, खान सर के सेंस में लेकर बताते हैं, ठीक है। अब खान सर के पास मैं पढ़ता हूं, अगर हमसे रास्ते में कोई खान सर के बारे में पूछा कि खान सर बताइए कैसे हैं, ठीक है, वो अपने चरणों में, मैं उनका चेला हूं, ठीक है, वो हमको अपना, और खान सर के 2 विद्यार्थी चिनते हैं, ठीक है, एक विद्यार्थी 2 विद्यार्थी खान सर को चिनते हैं। एक विद्यार्थी जो कभी नहीं मिला है, सिर्फ उनको देखा है सोशल मीडिया पर, एक विद्यार्थी जो उनसे मिला है। मिलने वाला कौन, हनुमान जी ले लीजिए, और नहीं मिलने वाला विभीषण जी ले लीजिए, ठीक है। जो व्यक्ति मिला है उनसे विचारिक संबंध है और उनसे पढ़ा है, उनके हाव भाव को जानता है। अब जो नहीं मिला है वो जो पूछता है कि हमको पढ़ाएंगे कि नहीं, अपने शरण में लेंगे कि नहीं, तब वो क्या बोलता है कि हम जैसे नीच को, जो हनुमान जी लड़का बना है, हम जैसे नीच को जो पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपको क्यों नहीं पढ़ाएंगे, आपको क्यों नहीं अपने शरण में रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या वो व्यक्ति जाके बोल दे हनुमान जी बन के, हनुमान जी खान सर क्या पढ़ाएंगे, हम ही बनी रंगदार, ठीक न, खान सर के तो हम पढ़ा दे। अपना गुरु का, अपना स्वामी का गुणगान कर रहे हैं हनुमान जी, ना कि अपमान कर रहे हैं, अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन अपने प्रभु को ऊंचा दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से हम खान सर को ऊंचा दिखाएंगे, हम नीचा बन जाएंगे कि खान सर के पास हम नीच हैं, हम नीच कुल के हैं, हम उनके सामने कुर्सी पर भुइयां में बैठ के कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो ऊंचाई पर रहेंगे, ठीक है। तो अपने वो गुरु का ऊंचाई दिखा रहे हैं, इसी को लोग बोल रहे हैं हनुमान जी नीचा दिखा रहे हैं, नीच जाति को बोल रहे हैं अपने। अब ये घटिया की औलाद, पहले रामायण को पढ़ो अच्छा से, ठीक ना, अब चपोत के रख देते हैं और इसको हृदय से लगाते हैं हम, ठीक है। यहाँ से आज तक मैंने यहाँ पे संविधान को नहीं रखा है, ना ही संविधान को पढ़ता हूँ, ठीक है, नोटबुक है संविधान का, लेकिन संविधान को आज तक ऐसे नहीं लगाता हूँ। लेकिन ये मुझे जब मैंने पैदा लिया ना, शुरुआत में माँ दिखी, उसके बाद भगवान दिखे। और संविधान कब पढ़े पता है तुमको, संविधान कब पढ़े, संविधान जब मैंने सोच विकसित हुआ उस समय मैंने संविधान पढ़ा। शुरुआत में मैंने माँ को देखा और उसके बाद भगवान को देखा, भगवान के बाद किसी को देखा है तो मान के चलो दुनिया को देखा है, दुनिया के बाद तेरा संविधान को देखा है मैंने, संविधान का भी याद है, ठीक है। तो सबसे पहले माँ देखा, उसके बाद भगवान देखे, भगवान के बाद तुमको देखे हैं, ठीक है, थर्ड पे आते हो तुम, ठीक है। तो बकचोदिया कम करो सोशल मीडिया पर, जितने भी जय भीम के नारा दे रहे हैं, कुछ कहने वाले थे लेकिन कहेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि भगवान को भूख लिए हैं सामने, ठीक है, इसलिए गालियां नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए मूर्खों की औलाद थोड़ा सा होश संभाल के बोलो, और क्या लिखा है रामायण में आगे पीछे भी बताओ, ठीक है, कुछ भी हमारे भाषा में हगो मत, ठीक है, चपोत देता हूँ, ठीक है। मेरे बाबा पढ़ते थे, अब मेरे बड़े भैया पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमको पढ़ने भी ढंग से नहीं आता है क्योंकि हमने इसको पढ़ा ही नहीं आज तक, तुम्हारे कारण उघारे। लेकिन मान के चलो तुम मेरा नाम लिए, ठीक है, मेरा नाम लिए तुम्हें क्या मिलेगा, अनदाना मिलेगा, हम तो चले आए खान सर के, अनदाना नहीं मिलेगा, नहीं पढ़ने लिखने वाले तुमको पढ़ा नहीं पाएंगे, तो हमारा नाम लेकर तुमको कुछ मिलेगा नहीं। अगर तुम खान सर का नाम लेते हो, ठीक है, खान सर का नाम लेते हो और उनका गुणगान करते हो, तो खान सर दया दृष्टि करके तुम्हें फोकट में पढ़ा सकते हैं, ठीक है, उदाहरण है बेटा, ठीक है, खान सर दया दृष्टि करके तुमको पढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा गुणगान करोगे, मैं तो चला हूँ उनका, ठीक है। उसी प्रकार हनुमान जी के चेले बनना चाहते थे विभीषण जी भी, ठीक है। तो जो श्री राम जी का चेले हैं हनुमान जी, उनका नाम लेकर क्या मिलेगा, ठीक है, वो समझाना चाहते हैं क्या सेंस है समझो, उनका नाम लेकर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन राम जी का नाम लोगे बहुत कुछ मिलेगा। उसी प्रकार हमारा नाम लेकर क्या मिलेगा, हम तो खान सर के चले हैं, खान सर का नाम लोगे पढ़ने का आज़ादी मिल जाएगा। अरे सोचो यार, सोच विकसित करो, पूरा विकसित हो जाएगा। हमें लगता है अच्छा पढ़े हैं पहली दाव में, ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव।